साहिब बंदगी, बड़े बूढ़ों से मेरा एक निवेदन है, एक सलाह है। क्योंकि जितने बड़े बूढ़े होते हैं, 50-55 की एज वाले होते हैं, वे अक्सर अपने आप को दुखी पाते हैं। परिवार से उनको बड़ी निराशा और उदासी मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा परिवार बिखर रहा है, मुझसे अलग जा रहा है, मुझे छोड़ रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। ऐसे कई प्रकार के विचार बड़े बूढ़ों के मन में आया करते हैं। अक्सर बच्चे बूढ़ों को छोड़ कर के चले जाते हैं। इन बातों को लेकर के परिवार के लोग साथ में रहते हैं, तब भी बात नहीं मानते हैं। तो बड़ा मन उदास रहता है, दुखी रहता है, शिकायत करता है। मेरा एक निवेदन है कि यदि बच्चे बात नहीं मानते हैं तो दुखी मत होइए। आपके साथ नहीं रहते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, तब भी दुखी मत होइए। हमने भी अपने जीवन में विचार करके देखें तो अपने बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानी। आप कहेंगे कैसे? हमारे बड़े बूढ़ों ने, ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, विवेकवानों ने हमारे लिए बहुत सुंदर एक सूक्ति दी थी। उन्होंने कहा था कि 4 आश्रम होते हैं। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थाश्रम और 75 के बाद पूरे जीवन सन्यासी की तरह, एक त्यागी की तरह, वैराग्यवान की तरह हमें जीना चाहिए। लेकिन हमने उनकी यह बात नहीं मानी और आज इसी का परिणाम है कि हम बच्चों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बच्चे हमें छोड़कर जा रहे हैं। यदि हमने बड़े बूढ़ों की बात मानी होती तो हमें दुख ना रोना पड़ता कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे हमें छोड़कर जा रहे हैं। ये संसार का नियम है। ये जीवन हमें केवल घर, परिवार, पत्नी, बच्चे संभालने के लिए नहीं मिला है। इन्हीं की मोह, ममता, आसक्ति में बंधे रहकर अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, अपने जीवन को बंधनों में डालने के लिए नहीं मिला है। हमारा जीवन तो मिला है कि यदि हम अपने आप को नहीं संभाल पाए, गृहस्थी में आ गए और गृहस्थी में आने के बाद एक बहुत अच्छी तरीके से तरह से हमने समझ लिया, संसार का सारा सार के बारे में यदि जान लिया कि मानव जीवन हमें मोक्ष और कल्याण के लिए मिला है। मन इंद्रियों की पवित्रता जिस व्यक्ति को समझ में आ जाती है, उसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अपने स्वस्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति मलिन भोगों में, आसक्ति में, मोह में पड़ा रहता है, वह व्यक्ति इस तरह से सोच ही नहीं सकता है और उस व्यक्ति का कभी जीवन का दुख दूर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरा सभी 55-50 की उम्र वालों से निवेदन है कि घर परिवार में जो प्रतिकूलता दिख रही है, जो अकेलापन और असमर्थता समझ में आ रही है, ये प्रकृति का नियम है। आप नहीं छोड़ेंगे तो ये समाज के लोग आपको छोड़ देंगे, घर परिवार के लोग आपको छोड़ देंगे, ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। एक दिन
ऐसा आएगा, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन हम सबके जीवन में आना है। इसलिए शिकायत न करिए, दुखी मत होइए, उदास कभी मत होइए। पत्नी को लेके, बच्चों को लेके, बहुओं को लेके, नाती पोतों को लेके, समाज, संसार और शरीर को लेकर कभी दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है। समझिए इस संसार को और संसार के नियम को समझिए, और समझ करके, समझदार बन करके अपने आत्मकल्याण के कार्य में लगिए। ये जीवन हमें दुखी होने के लिए नहीं, बल्कि सुखी होने के लिए मिला है। ये मानव जीवन जो मिला है, परम सुखी और परम संतुष्ट, आत्मतृप्त होने के लिए मिला है। अब ये कैसे होगा? जब समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ते ही मोह का त्याग होगा, आसक्ति का त्याग होगा। हमारी कमजोरियों को जब हम जीत लेंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे। तो संसार को समझ करके हमें सुखी होना है, दुखी नहीं होना है। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके जीवन में खुशी और प्रसन्नता चाहता है। इसी भाव और उद्देश्य को लेकर मुझे जो विचार आया, मैंने जो अनुभव किया, आपके साथ शेयर किया। आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर